गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। 4.2 हमारी कंप्लीट हो गई थी। दो क्वेश्चन बाकी है हमारे पास। एक तो 7th क्वेश्चन है, एक 13 क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिटरमिनेट इक्वेशन दी है हमें, उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड x। देखिए एक डिटरमिनेंट है जिसमें फर्स्ट कॉलम है x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8। सेकेंड कॉलम है 2x माइनस 3, 2x माइनस 9, 2x माइनस 27, 3x माइनस 4, 3x माइनस 16, 3x माइनस 64 इक्वल्स टू 0। मुझे इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। इक्वल में 0 दिया हुआ है। आप पहले डिटरमिनेंट लेते हैं, इक्वेशन लेते हैं। डिटरमिनेंट इक्वेशन x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8, टू एक्स माइनस 3, 2x माइनस 9, 2x माइनस 27, 3x माइनस 4, 3x माइनस 16, 3x माइनस 64 इक्वल्स टू 0। सो मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x निकालना है। सबसे पहले देखिए, आप हर टर्म को देखिए x लिखा है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास कम से कम x हो इस डिटरमिनेंट में। एक्सपेंड इसका इजी बने। अभी एक्सपेंड करेंगे तो देखिए, इसके लिए जब एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई। सो काफी टिपिकल मल्टीप्लाई होने वाले हैं। सो ये जो टर्म्स हैं जो काफी टिपिकल हो रही है, डबल डबल एलिमेंट आ रहे हैं, उनको हम इजी करने की कोशिश करेंगे। सो देखिए, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ 2x है और यहाँ पे x। अगर इसका डबल करके इसमें से लेस कर देता हूँ तो 2x से 2x कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 3x है और यहाँ x है, तो इस कॉलम का अगर ट्रिपल करूं तो सभी 3x 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 हो जाएंगे। इसमें से लेस करने के बाद सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके लिए इसी के अकॉर्डिंग हम ट्रिक लगाते हैं। हमने पहली ट्रिक लगाई है, C2 को चेंज किया हमने C2 माइनस 2C1, और दूसरी ट्रिक हमारी C3 को चेंज किया C3 माइनस 3C1। तो देखते हैं आगे। इसके बाद देखिए, हमने कॉलम 1 को तो एज इट इज रखा है, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8। कॉलम 2 में हमने लिखा, पहले तो कॉलम 2 को एज इट इज लिखा 2x माइनस 3, 2x माइनस 9, 2x माइनस 27। इसमें से माइनस करना है मुझे कॉलम 1 का डबल, कॉलम 1 का डबल। सो कॉलम 1 का डबल करेंगे तो आपके पास आएगा 2x माइनस 4। यहां पे डबल किया 2x माइनस 8, यहां डबल किया 2x माइनस 16। इसके बाद मैंने कॉलम 3 लिखा। कॉलम 3 है हमारे पास 3x माइनस 4, 3x माइनस 16, 3x माइनस 64। एंड कॉलम 1 का ट्रिपल लेस करना है। सो माइनस तो करना ही है, ट्रिपल करना है कॉलम 1 का। सो देखिए ये क्या हुआ, 3x माइनस 6 हो गया, ये 3x माइनस 12 होगा। ये जो एलिमेंट है वो 3x माइनस 24 होगा। इक्वल में 0 चल रहा है अभी तक। इसके बाद आगे देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8। ये सिंप्लीफिकेशन देखिए, कॉलम 2 का माइनस 2x होगा, प्लस 2x है कैंसिल, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस। सो प्लस 4 में से माइनस 3 लेस किया, मेरे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8 और माइनस 9। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस का 1। 2x से 2x कैंसिल, 2x एंड 2x कैंसिल, माइनस 27, माइनस 27 प्लस 16। सो यहाँ पे माइनस 11 बचेगा। इसके बाद 3x से 3x कैंसिल, माइनस 4 प्लस 6। सो यहाँ पे आ जाएगा 2। 3x से 3x कैंसिल, माइनस 16 प्लस 12, माइनस 4, माइनस 64 प्लस 24, माइनस 40 इक्वल्स 0। ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया है। देखिए, काफी लेंथी एलिमेंट्स हैं जिनकी कैलकुलेशन हार्ड होने वाली थी, उनसे हमने एक इजी कॉलम्स बना लिए। 2 कॉलम काफी इजी हो गए। अब इसको भी थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं और आसान कर सकते हैं। देखिए यहाँ x है, अगर ऊपर वाली रो को इसमें से लेस करते तो x हट सकता है। ऐसे इसमें से ऊपर वाली रो को लेस करें तो भी x हट सकता है। सो अब मैं क्या करूंगा,
मैंने नई ट्रिक लगाई है, R2 को चेंज किया मैंने R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। रो 1 को एज इट इज रखा, x माइनस 2 1 2, x माइनस 2 1 2। अब देखिए रो 2 में से रो 2 लिखे मैंने x माइनस 4 माइनस x माइनस 2, देन माइनस 1 एंड माइनस 1। पहले रो 2 लिख देता हूं मैं पूरी। रो 2 लिखती है मैंने x माइनस 4 माइनस 1 एंड माइनस 4। इसमें से रो 1 को लेस करना है। सो देखिए रो 1 का पहला एलिमेंट है x माइनस 2, जो मैंने यहाँ लेस कर दिया। यहाँ पे 1 है, जिस R2 में से लेस करना है, इसलिए माइनस 1 हो गया। 2 है, इसको R2 में से लेस करना है, सो माइनस 2 हो गया ये। इसी तरह देखिए मैंने रो 3 लिखी है। अब इस वाली ट्रिक को फॉलो कर रहा हूँ। x रो 3 को चेंज करना है, रो 3 माइनस रो 1। सो पहले रो 3 लिख दीजिए, x माइनस 2 माइनस 11 माइनस 40। ये मैंने रो 3 लिखी है। अब इसमें से मैं रो 1 को लेस कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया, x माइनस 8 होगा, माइनस x माइनस 2 माइनस 40 एंड माइनस 2 इक्वल्स टू 0, माइनस 11 और फर्स्ट एलिमेंट रो 1 का ये माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं आगे। x माइनस 2 1 2, ये देखिए एलिमेंट x माइनस 4, x से x कैंसिल, माइनस 4 प्लस 2, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 माइनस 2 माइनस 6, x से x कैंसिल, माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 42 इक्वल्स टू 0। इसके बाद आप देखें, अगर आप चाहें तो रो 2 से माइनस 2 कॉमन आ रहा है और रो 3 से माइनस 3 कॉमन आ रहा है। सो माइनस 2 कॉमन फ्रॉम R2 एंड माइनस 6 फ्रॉम R3, ये कॉमन ले लिया है। माइनस 2 को R2 से कॉमन लिया है, R1 एज इट इज x माइनस 2 1 2, माइनस 2 को बाहर लिया। सो देखिए बचेगा क्या मेरे पास, 1 1 3, माइनस 6 कॉमन लिया, सो रहेगा 1 2 7 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेने से क्या कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। आप नहीं कॉमन लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये माइनस 12 है, इसको 0 में भेज दिया, डिवाइड किया तो 0 हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए 0 बनाने की कोशिश करते हैं। आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, आप एक्सपेंड करके भी सॉल्यूशन आ सकता है, जरूरी नहीं कि आगे ट्रिक लगाएं। बट 0 बनाने से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान होती है। आप देखिए 1 में से 1 को लेस करेंगे 0 बनेगा। सो मैंने यहाँ R1 को चेंज किया, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो देखिए x माइनस 2 में से 1 लेस हुआ तो ये हो जाएगा x माइनस 3, 1 में से 1 लेस हुआ 0, 2 में से 3 लेस हुआ माइनस 1, 1 1 3 1 2 7। चाहे तो एक और 0 बना सकते हैं इसमें से, इसे लेस करके, बट हमारा टारगेट एक रो में डबल 0 होता है, वो हमें नहीं मिल रहा, तो हम सीधा इसे एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं। सो रो 1 में आप देखें तो एक तो हमें x माइनस 3 के लिए सॉल्व करना होगा, 0 के लिए सॉल्व करेंगे नहीं, माइनस 1 के लिए सॉल्व करना होगा। सो x माइनस 3 के लिए सॉल्व करते हैं, x माइनस 3 1 2 3 2 7, 0 के लिए सॉल्व करना नहीं, देन माइनस 1 आएगा, 1 1 1 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 7 माइनस 6 माइनस 1 2 माइनस 1, 7 माइनस 6 हुआ 1, 1 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, सो ये x माइनस 3, 2 माइनस 1 हुआ 1, 1 इंटू 1 माइनस 1, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x
इक्वल्स टू 4, ये आपका सॉल्यूशन आ गया x इक्वल्स टू 4। सो थोड़ा सा मैनिपुलेशन पे था, ट्रिक ज़्यादा थी इसमें। 7th क्वेश्चन है इक्वेशन सॉल्व करने वाला। मैंने जो लेंथी ट्रिक है उसको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे कलर डिफरेंस रख के आपको समझ में आएगा कि कैसे लेस किया, क्या ट्रिक अप्लाई किया। स्टूडेंट जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं इस कंफर्मेशन के लिए कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कुछ भी, इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये लिखकर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या इम्पल्स के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए, ताकि ये कंफर्मेशन आ जाए कि आप लोग, ये एक तरह की आपकी अटेंडेंस है कि आपने वीडियो देखा है देखा। देखिए 13 क्वेश्चन है, इफ A1 B1 C1 आर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। इसने क्या कहा है वो समझिए पहले तो। इसने आपको कहा है कि एक डिटरमिनेंट डेल A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब आपको पता है सेकंड या कोफैक्टर जिसको हम कहते हैं वो डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स के एलिमेंट के निकलते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब ये इससे एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है या एक स्क्वायर डिटरमिनेंट है। तो अगर मैं पहला कोफैक्टर निकालूं तो वो होगा A11 और वो क्या होगा B2 C2 B3 C3। जहां पहले एलिमेंट का निकाल रहा ना, तो उसने जो ये फर्स्ट एलिमेंट का निकाला ना, तो इसको इसने डिनोट किया है सिर्फ और सिर्फ A1 से। अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालता हूं तो देखिए ये A21 होगा, A21 में साइन बार माइनस का आएगा, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा B1 C1 B3 C3। ये A की सीरीज चल रही है, देखिए ये पहला A है, दूसरा A है, ये तीसरा A। तो जो A की सीरीज है उसको उसने सिर्फ A से डिनोट किया है, A1 A2 इसका कोफैक्टर होगा उसको A3 कहेगा। ऐसे फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर B1 B2 B3 C1 C2 C3। सो ये ध्यान रखिएगा जो इसने एलिमेंट दिए हैं कोफैक्टर वो A1 B1 C1 नहीं है, वो है टोटल ये कोफैक्टर बने हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इस तरह से कोफैक्टर बने हैं। अब वो चाहता क्या, वो क्या प्रूफ करना चाहता है, वो ये कह रहा है कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू का स्क्वायर करूं, ये एक तरह से फॉर्मूला दे रहा है आपको कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू का स्क्वायर करना चाहूं या इनसे बना जो कोफैक्टर है उससे सॉल्व कर दूं कोफैक्टर का डिटरमिनेंट, तो ये जो वैल्यू आएगी ये सेम आएगी। देखिए इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। मैं एक 2/2 का डिटरमिनेंट ले रहा हूं, 2 4 3 5। पहला कोफैक्टर देखिए क्या है A1 जिसको मैं कह रहा हूं 5, दूसरा कोफैक्टर A2 मैंने कहा इसे, सो ये हो गया 3 माइनस का, क्योंकि आपको पता है ये ऑड नंबर है, इसका एलिमेंट नंबर है A12 1 + 2, ऑड आ रहा है विषम आ रहा है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। ऐसे ही अब मैं B से डिनोट कर रहा हूं, B1 क्या होगा 4 नेगेटिव एंड B2 2 प्लस का। अब देखिए अगर आप ये देखें ये फर्स्ट रो के लिए थे, ये जो एलिमेंट थे ये थे फर्स्ट रो के कोफैक्टर और ये है सेकंड रो का। अब मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू भी निकाल लेता हूं, तो यहां पे हुआ 5 2 10 -12, सो ये माइनस का 2 हुआ। देखिए होता क्या है कि अगर मैं कोई भी रो ले रहा हूं, ये मैंने रो लिए और ये फर्स्ट रो है, सो फर्स्ट रो का जो कोफैक्टर है ये तो लिखे मैंने एलिमेंट 2 और 4, और इनके कोफैक्टर देखिए 5 4 -3। पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले को -3 से मल्टीप्लाई किया और प्लस किया, 10 -12 -2 जो कि डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल है। अगर मैं दूसरा वाला लेता हूं, ये दूसरे एलिमेंट रो ली मैंने
तो ये हुआ 3 और 5, और 3 का कोफैक्टर था -4, 5 का कोफैक्टर था 2, और दोनों को प्लस किया, सो -12 + 10 अगेन -2। सो आप एक चीज समझिएगा कि अगर मैंने पहला एलिमेंट लिया, उसके साथ उसी का कोफैक्टर ले लिया, फिर उसी रो का दूसरा एलिमेंट लिया और उसी का कोफैक्टर ले लिया, उसी रो का थर्ड एलिमेंट और कोफैक्टर, तो ये डेल हो जाता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू देता है ये रिजल्ट। चाहे मैं इसके लिए सेकंड रो लूँ और सेकंड रो के पहले एलिमेंट का कोफैक्टर, दूसरा एलिमेंट सेकंड रो का और फिर उसका कोफैक्टर, और तीसरा एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, तो भी ये वैल्यू डेल ही होगी। अच्छा, एक और खास बात है, जरूरी नहीं कि हम रो में ही चले, हम कॉलम में भी चल सकते हैं। देखिए कॉलम देख लेंगे आप देखिए कॉलम है 2 और 3 का, और इनके कोफैक्टर है ये वाले। तो देखिए फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, 2 × 5 10, 3 × -4 12, ये भी -2 है। मतलब आपने अगर कॉलम का पहला एलिमेंट लिया A11, तो उसका कोफैक्टर एलिमेंट होगा A11। फिर आप नीचे आएंगे, सो A21, A21, A31 एंड अगेन A31, सो ये भी आपको डेल ही देगा। बट अगर आपने कोई भी रो लिए और कॉलम कोफैक्टर नीचे वाली रो के ले लिए, मतलब जिस रो के एलिमेंट आप ले रहे हो उस रो के कोफैक्टर नहीं लिए, तो वो वैल्यू 0 होगी। देखिए मैंने यहाँ पे ये वाली रो ले ली कोफैक्टर की, ये फर्स्ट के हैं और एलिमेंट मैं सेकंड के ले रहा हूँ। सो 5 × 3 देखिए 15 -15 0। ऐसे ही अगर मैं ये वाली रो लेता हूँ, सेकंड हो गई, कोफैक्टर फर्स्ट के लिए 2 × -4 4 × 2 0। तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी रो के एलिमेंट और उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके उनका सम करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। बट हम उसी रो के एलिमेंट को अल्टरनेट रो के एलिमेंट कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वैल्यू हमें हमेशा 0 मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है और यही इसमें ट्रिक है। अब हमारे पास जो डेल था उसी से स्टार्ट करते हैं। डेल था हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C, ये था हमारे पास डेल। और हमारे पास जो कोफैक्टर थे सेकंड जो हमारे पास बने थे वो थे हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हमारे पास कोफैक्टर आए थे। इसने कहा है कि ये कोफैक्टर होंगे। अब वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है कि आप उसकी वैल्यू निकालना स्टार्ट करें। ये चाहता क्या है, ये प्रूफ कराना चाहता है कि जो डेल स्क्वायर है ना वो इसके डिटरमिनेंट के इक्वल हो। जो डेल स्क्वायर है वो इसका एक डिटरमिनेंट बना दो, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल स्क्वायर के इक्वल होगी। मैं सपोज इसका एक डिटरमिनेंट बना देता हूँ। मैंने इस डिटरमिनेंट को बना दिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। और इस डिटरमिनेंट को नाम दे दिया डेल 1। ये चाहता है आपसे कि आप ये प्रूफ कर दें कि डेल स्क्वायर है डेल 1 के इक्वल, डेल स्क्वायर डेल 1 के इक्वल होगा। ये आपसे प्रूफ कराना चाहता है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं कि क्या ट्रिक है इसमें। बस आपको करना क्या है, एक छोटी सी ट्रिक है, आपको डेल इंटू डेल 1 निकालना है। सिंपल ध्यान रखना, डेल इंटू डेल 1 दिमाग में फिट कर लो। यही ट्रिक है कि डेल इंटू डेल 1 आपको निकालना है। अब आपके ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर डेल इंटू डेल 1 हमारे दिमाग में कैसे आएगा, तो बेटा कई बार आपको ट्रिक याद रखनी भी पड़ती है कि क्या ट्रिक अप्लाई करनी है। हम यहाँ पे निकालने वाले डेल इंटू डेल 1। तो डेल जो हमें दिया था डिटरमिनेंट वो है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और डेल 1 है कोफैक्टर्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये मैंने डेल इंटू डेल 1 लिख दिया है। अब हम डेल इंटू डेल 1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए रो टू रो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। डिटरमिनेंट में मैं बताया था आपको रो टू कॉलम होता है और रो टू रो होता है। ये मैंने लिए फर्स्ट रो A1 B1 C1, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया A1 प्लस B1
B1 प्लस C1 C1। अब इसी रो को मैं दूसरी रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। इसी रो को मैं थर्ड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3। अब मैंने सेकंड रो लिए और यहां से मल्टीप्लाई स्टार्ट कर रहा हूं। सो सेकंड रो का फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 C1। A2 A2 प्लस B2 B2 प्लस C2 C2। थर्ड रो से मल्टीप्लाई A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3। इसके बाद रो चेंज की, थर्ड रो की, A3 A1 A3 सॉरी B3 B3 B1 प्लस C3 C1। यहां देखिए A3 सेकेंड रो से A3 A2 प्लस B3 B2 प्लस C3 C2। थर्ड रो पे गए A3 A3 प्लस B3 B3 प्लस C3 C3। अब आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था अगर मैं किसी रो को उसी के कोफैक्टर से वैल्यू मल्टीप्लाई करता हूं तो जिस डिटरमिनेंट के कोफैक्टर निकाले थे वही डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। सो आप जानते हैं सारे जो एलिमेंट थे वो डेल्टा के थे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो उसी के कोफैक्टर है, फर्स्ट रो उसी का कोफैक्टर, तो ये जो वैल्यू है ये डेल्टा हो गई। यहाँ पे रो तो फर्स्ट ही है बट कोफैक्टर सेकंड रो के हैं, और ऐसी कंडीशन में वैल्यू जीरो होती है। यहाँ रो फर्स्ट है बट जो कोफैक्टर हो थर्ड रो के, अगेन जीरो। फिर ये हुआ जीरो डेल जीरो 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 डेल 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 वन। इसको सॉल्व किया मैंने, पहले एलिमेंट के लिए सॉल्व किया, डेल डेल जीरो जीरो डेल 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 वन डेल डेल स्क्वायर, डेल से डेल कैंसिल। सो डेल वन की वैल्यू आ गई आपके पास डेल स्क्वायर। डेल वन आपका था A1 B1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 एंड डेल स्क्वायर आपका जो प्रूफ आपका चाहता था वो यही था, डेल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन, और यहाँ पे हम यही आंसर लेकर आए हैं। सो ये दो क्वेश्चन थे, थोड़े से टिपिकल थे 4.2 के, एक तो 7 और एक 13। टिपिकल नहीं, आप कह सकते ट्रिक थी दोनों में। ठीक है, इसके बाद हम मिसलेनियस से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद ये यूनिट हमारी कवर हो जाएगी। सो 10 मार्क्स की यूनिट कवर हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 7 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी। सो स्टूडेंट, मैं 4 या 5 वीडियो हर वीक में अपलोड कर रहा हूँ और वो भी काफ़ी छोटे होते हैं, 20 से 25 मिनट का। आप आराम से इनको कवर कर सकते हैं। थैंक यू।